कि धर्म कहते किसको? लोगों का मन में है कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई ये 4 धर्म हैं। रबर स्टाम्प हमारे ऊपर दिया गया है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो। हम वास्तव में हमारा धर्म है सनातन धर्म और हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। दर्शकों ने कहा है, सुनील जी नाम है और दिल्ली से है। उन्होंने कहा भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है और भक्ति कहते किसे हैं? ये किसी को प्रेम करना अनन्य भाव से, बिना स्वार्थ में, इसी को ही भक्ति कहा जाता है। कि हर कोई भक्ति जो गृहस्थी में है वो लोभ से चारों तरफ से घिरा हुआ है। चाहे पैसों का लोभ हो, चाहे बच्चों का प्यार का लोभ हो, चाहे पत्नी लोभ हो, चाहे भोग सुविधा का लोभ हो, तो वो लोभ से कैसे मुक्ति पा सकता है? ये लोभ हम त्याग नहीं करते हैं। हमें यदि बोला जाएगा कि आपको जो है ना कोई 100 करोड़ रुपया दे रहा है, हम बड़ा खुशी से उसको ग्रहण करेंगे, किंतु वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करेंगे, वो हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। पुराणों में दिए गए, तो किसको माने जो सबसे बेस्ट हो? महादेव को माने, कृष्ण को माने, राम को माने? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि ये प्रश्न भागवतम में ही बोला गया है, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की सीरीज की शुरू आप सभी के कहने पे और संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करा रहा हूँ और साथ साथ उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं प्रेम की भूमि वृंदावन हूँ। जैसे कि आपको पता है, ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है तपस्या, लेकिन प्रेम की भूमि के नाम से विशेष तौर पर जानी जाती है। यहाँ पर हम संतों से मुलाकात कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी को दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप सभी के सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी हमारे दर्शकों को कोई सवाल हो तो हमें मेल, व्हाट्सएप, कॉल, कमेंट्स कुछ भी कर सकते हो। आपको सबको कहा अपना सवाल कमेंट जरूर कीजिए। हमारे साथ संत महात्मा जुड़े, उनसे पहले हम परिचित होते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरुजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राखाल राजा दास है और मैं यहाँ इस्कॉन वृंदावन में अभी हूँ। मैं उससे पहले मायापुर में था, तो लगभग इस्कॉन में मेरा 21 साल के आसपास हो गया और मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। अलग अलग कई एक प्रकार का सेवा है और विशेषतः जो भगवत गीता का प्रचार के ऊपर जो सेवा है उसको हम करते हैं। गुरुजी, जैसे कि आपके गुरु कौन है विशेष तौर? हमारे ये जो गुरु परंपरा का जो सिस्टम है, भगवत गीता में जो 4था अध्याय में परंपरा का जो बात बताया गया है, गुरु परंपरा धारा में जो गुरु हैं, तो ये भगवान कृष्ण से ही गुरु परंपरा आता है। तो अंतिम में जो है ना प्रभुपाद, अभय चरणारविंद जगतगुरु भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये आए और उनके बाद जो कई एक गुरु रहे, हिज हॉलीनेस जय पताका स्वामी महाराज मेरा परमाराध्य गुरुदेव हैं। और गुरुजी से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उड़ीसा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। पूरी जगन्नाथपुरी धाम से लगभग 60 किलोमीटर मेरा घर है और वहीं पर से ही मैं आता हूँ। जैसे कि आपने दीक्षा और संन्यास कब लिया था? देखिए, हम लोगों का मैं जैसे आपको बोला कि जैसे ही ज्वाइन किया था, मैं 21 साल हो गया, उसी समय ही हम लोगों का 1 साल के बाद हमारे गुरु जो है ना मुझे दीक्षा दिए। और हम लोगों का पहले हरिनाम दीक्षा होता है, फिर ब्राह्मण दीक्षा होता है, फिर संन्यास दीक्षा होता है। ये है हमारा दीक्षा का प्रोसेस। किंतु संन्यास दीक्षा बहुत लेट में होता है। कोई जब 45 या 46 साल हो जाता है उस समय वो अप्लाई करते हैं। काफ़ी एक प्रोसेस रहता है, तब जाके होता है। और आप उससे कहना नहीं चाहिए गुरुजी, थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे आप इस संन्यास की या दीक्षा में आए, उससे पहले आप क्या करते थे? जैसे ही हम कई एक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो मैं भी उसी प्रकार से, मेरे पिताजी भी बैंक में एक मैनेजर थे और हालांकि वो कुछ दिन पहले रिटायर्ड हुए। और मेरे परिवार में मेरा और भाई भी है, छोटा भाई, और मैं हूँ। उसका तो शादी हो गया है, मैं तो ब्रह्मचारी अभी हूँ। और मैं जब आया उससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था और IIT के लिए तैयारी भी कर रहा था। हालांकि एग्ज़ाम वगैरह में दिया नहीं और कुछ नहीं हुआ। फिर मैं पहले से ही छोड़ के आ गया, क्योंकि बहुत अर्ली उम्र में आ गया मैं। अभी मेरा तो 40 उम्र हो गया। मैं लगभग 19 या 18 साल में मैं ज्वाइन कर लिया था, तो इसलिए उसके लिए तैयार कर रहा था। फिर वहीं से ही मैं आ गया था। गुरुजी, जैसे कि एक छोटी सी मैं सवाल करता हूँ, हमारे दर्शकों के मन का है वो, कि लोगों को एक तो होता है कि धर्म की परिभाषा क्या है, कि धर्म कहते किसको? लोगों का मन में है कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई ये 4 धर्म हैं। तो असलियत में धर्म क्या है? क्या सभी चारों धर्म हैं? इसके पीछे थोड़ा संशय बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों। देखिए, वेद जो शब्द बोलते हैं धर्म के लिए वो अलग है और लोकाचार में एक धर्म का एक अलग डेफिनेशन है। हम ये जो
लोक भाषा में कहिए या समाज की भाषा में कहिए या देश की भाषा में, राज्य की कोई भी भाषा में कहिए, हम वेद की भाषा इससे कंप्लीट अलग है, क्योंकि वेद अपौरुषेय है और भगवान से ही आए हैं, तो इसीलिए वेद को ही प्रधान दे के माना जाता है। तो वेदों में जो जीव का जो धर्म के लिए जो बताया गया है, ये कभी परिवर्तन नहीं होने वाला वस्तु को धर्म कहते हैं। जैसे कि आग का धर्म क्या है? ताप देना और आलोक देना, उस दोनों को छीन नहीं पाएंगे आग से। पानी का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना और नीचे तरलता सहित तरलता होना, मतलब लिक्विडिटी है। ये दोनों जैसे धर्म माना जाता है, ठीक उसी प्रकार ही जीव का एक धर्म है। जीव का धर्म है सेवा करना या क्रियाशील रहना, ये है जीव का धर्म। अभी आप मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं, आपको कोई हिंदू ले लिया या कोई क्रिश्चियन जो है ना बचपन में ले लिया, सोचिए आपका पिता माता मर गए और ये लोग ले लिए, तो वो तो अपना डेफिनेशन के हिसाब से वो दे दिए ना, वो क्रिश्चियन या हिंदू बोल दिए ना, आपका तो मुसलमान बोल के कुछ नहीं रह गया या हिंदू बोल के कुछ नहीं रह गया। किंतु ये जितना भी है, प्रभुपाद इसको कहते हैं रबर स्टाम्प हमारे ऊपर दिया गया है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो। हम वास्तव में हमारा धर्म है सनातन धर्म और हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, यही है मूल धर्म। और इसको अलग अलग रूप में आप कुरान में जाइए, बाइबल में जाइए, भगवत गीता में जाइए या वेदों में जाइए, किसी में भी जाइए, इस चीज़ों को बढ़िया से दिखाया गया है कि भगवान के सहित जीव का जो प्रेम है उसी को ही उसका शाश्वत धर्म कहा जाता है। और बाकी जितना भी देखते हैं, अनादिकाल से बहुत सारा धर्म ऐसे तैयार हुआ, कुछ साल के बाद वो नष्ट हो गया, फिर नया धर्म तैयार हो गया और ये चलता भी रहेगा और ख़त्म भी नहीं होगा। गुरुजी, एक हमारे कोई कमेंट में थोड़ा सा आपसे सवाल हमारे दर्शकों का है, वो लेना चाहता हूँ कि एक दर्शकों ने कहा है, सुनील जी नाम है और दिल्ली से है, उन्होंने कहा भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है और भक्ति कहते हैं किसे हैं? अच्छा, बड़ा सिंपल है। भक्ति मतलब यही है कि ये किसी को प्रेम करना अनन्य भाव से, बिना स्वार्थ में, इसी को ही भक्ति कहा जाता है। जैसे कि एक माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है, इस जगत में सबसे हाईएस्ट प्रेम माना जाता है। उन दोनों का जो संपर्क है सबसे, मतलब बिना कुछ स्वार्थ में माँ उस बच्चे को सेवा करता है, इसको जैसे हम देखते हैं। किंतु वो भी कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाता है, उसमें भी स्वार्थ का भाव आ जाता है कई समय के हिसाब से। किंतु जीव का जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो अनादिकाल से, भगवान गीता में बोलते हैं ममैवांश जीवलोको जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है, मैं परम पिता का हम अंश हैं। तो इसीलिए पिता सदैव अपने पुत्र के लिए जो है ना दुखी रहता है, पुत्र जब कष्ट पाता है, और पुत्र भी सदैव जो है ना पिता को जब पा लेता है उसका सब कष्ट मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार ही जब हम भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करेंगे अनन्य भाव में, तब उसी को ही भक्ति कहा जाता है। उसका अलग अलग रूप है, जैसे कि कोई ठाकुर जी को लेके घूमते हैं या भोग निवेदन करते हैं या ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, ये उसका सब अलग अलग रूप है जिसको कि प्रेम का आदान प्रदान होता है। गुरुजी, जैसे कि एक होता है हमारी ज़िंदगी में सभी, हर कोई भक्ति जो गृहस्थी में, वो लोभ से चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे पैसों का लोभ हो, चाहे बच्चों का प्यार का लोभ हो, चाहे पत्नी लोभ हो, चाहे भोग सुविधा का लोभ हो, तो वो लोभ से कैसे मुक्ति पा सकता है, या इन सेंस कहते हैं ना लोभ या इसके भोग से कैसे मुक्ति पा सकता है, कौन से मार्ग पर चलने से ये सभी इस समस्या या मकड़ी के जाल से दूर हो सके? देखिए, ये बहुत बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा और तथा बहुत सारे लोगों को यही प्रश्न रहता है। किंतु अभी प्रश्न ये है कि जीव क्या लोभ क्रोध इस सब को छोड़ पाता है? हम लोगों को यदि पूछा जाए, हम बोलेंगे नहीं, ये संभव ही नहीं है, असंभव है ये। तो इसीलिए हमारे आचार्य लोग ना इस चीज़ों को जस्ट परिवर्तन करने के लिए बोले हैं। अच्छा, अभी लोभ हम त्याग नहीं करते हैं। हमें यदि बोला जाएगा कि आपको जो है ना कोई 100 करोड़ रुपया दे रहा है, हम बड़ा खुशी से उसको ग्रहण करेंगे, किंतु वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करेंगे, वो हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। जैसे कि हमारे खाने के लिए बड़ा बड़ा चाहत आता है, तो हम लोग बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाते हैं और भगवान को निवेदन करते हैं ठाकुर जी को, तब हम उसको खाते हैं। लोभ खराब नहीं है, क्रोध खराब नहीं है,
किंतु वो किस पर्पोज में यूज हो रहा है वो है मायने रखता है। जैसे कि लोभ यदि आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं वो सबसे खतरनाक है। यदि वही लोभ को आप भगवान की प्रीति के लिए करेंगे, आप यदि प्रीति करिए कि नहीं मेरा ठाकुर जी को मैं बड़ा सुंदर आम खिलाऊंगा, उसके लिए आपका लोभ हो रहा है, तो बढ़िया आम लाइए और ठाकुर जी को खिलाइए, बढ़िया शाही पनीर बनाइए ठाकुर जी को खिलाइए, पिज़्ज़ा लाइए खिलाइए, पास्ता। हमारे यहाँ पर सैकड़ों व्यंजन बनते हैं। जन्माष्टमी में हम लोग कुछ नहीं तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार ऐसे ही आइटम हमारा बनता है, ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हैं। हमारा लोभ होता है कि ठाकुर जी खाएं, यही होता। इसी को जो है ना, आपको जो ये जो लोभ, जो जागतिक लोभ होता है, जो सेंटर पॉइंट हम रहते हैं, वो आपको नरक को खींचेगा, किंतु ये जो लोभ है आपको गोलोक को लेके जाएगा। इसीलिए देखना पड़ेगा कि आप ये जो लोभ या क्रोध जो भी कर रहे हैं किस पर्पोज के लिए कर रहे हैं। जैसे कि भगवान अर्जुन को बोले कि ये जो क्रोध है उसको शत्रुओं को, जो विद्वेषी हैं, समाज के विद्वेषी हैं या राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं या वैष्णव विद्वेषी हैं, उन लोगों के ऊपर यूज किए हो, तो उनका क्रोध जायज रहा, भगवान अनुमोदन किए उस क्रोध को। नहीं तो यूजुअली ये षड रिपुओं को अनुमोदन नहीं होता है, किंतु यदि कृष्ण की सेवा में यदि लग जाता है तो वो अनुमोदन है। गुरु जी एक सवाल कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा कि देवताओं को लेके है। जैसे कि कुछ दर्शकों का कहना है, माताओं भी कहना है कि हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं देवी देवताओं के, इतनी देवियां हैं, इतने देवता हैं, किसको माने, राम को माने, महादेव को माने, कृष्ण को माने, मतलब सभी एक हमारे रूप में दिए गए, हमारे सभी पुराणों में दिए गए, तो किसको माने जो सबसे बेस्ट हो? महादेव को माने, कृष्ण को माने, राम को माने? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि ये प्रश्न भागवतम में ही बोला गया है, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये भगवान का ये जितने भी आप देख रहे हैं, देवा देवी, ये जो भी आप देख रहे हैं, एक सिस्टम को चलाने के लिए देवताओं को रखा गया है। ये लोग कुछ काल के बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हालांकि हम लोगों के वो काल हम लोगों के लिए बहुत लंबा है, ब्रह्मा का एक दिन में एक कल्प होता है, बहुत लंबा टाइमिंग है वो। तो वो देवताओं को रखा जाता है, किंतु वो लोग फाइनल अथॉरिटी नहीं है। फाइनल अथॉरिटी भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण से ही जितना भी उच्च है, आप भागवतम पढ़िएगा या वेदों को मंथन करिएगा तो अच्छी तरह से, बड़ा क्लियरता से लिखा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही स्वयं है। इस ब्रह्मा जी इस जगत का प्रथम जीव हैं। वो जब उनको ध्यान किए, ध्यान करने के बाद काफ़ी कई 1000 साल जब ध्यान किए, तब उनके जो है ना ब्रह्म संहिता रचना किए। उस संहिता में, ब्रह्म संहिता में पहले वो जो श्लोक में लिखे, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम, भागवतम भी कहते हैं। और इस प्रकार का कई एक शास्त्र देखिए, भगवान कृष्ण ही परम पुरुष भगवान हैं। बाकी जितने भी हैं वो इस व्यवस्थाओं को सही तरह से पालन करने के लिए, जैसे कि इंद्र हैं, ब्रह्मांड को सही तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है देखने के लिए, वरुण देव हैं पानी देने के लिए, अग्निदेव हैं आग देने के लिए, सब अलग अलग मैनेजमेंट का रखा गया है। अभी प्रधानमंत्री और उनके अधीनस्थ जो रहेंगे वो बराबर नहीं होते हैं, किंतु प्रधानमंत्री व्यवस्था करके रखते हैं सिस्टम को सही चलाने के लिए। इसीलिए ये हम लोगों का गलतफहमी है कि हम किस देवताओं को पूजा कर रहे हैं, या ये बड़ा है या वो छोटा है, इस प्रकार से नहीं। अभी आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप तंत्र शास्त्र पढ़िएगा, वहाँ पर तो काली माँ का बारे में बड़ा वर्णन है, और दूसरे शास्त्रों में पढ़िएगा शिव जी का बड़ा वर्णन है, और सभी का। हम हाथ जोड़ के सभियों को प्रणाम करते हैं। हम यदि काली मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी प्रणाम करते हैं, हम यदि भगवान शिव जी के पास जाते हैं वहाँ भी प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम करना, देवताओं को या उच्च स्तरीय व्यक्तियों को प्रणाम करना, ये तो स्वाभाविक है। जागतिक व्यक्ति भी कोई आ जाते हैं, हम भी खड़े हो जाते हैं, हमारे चेयर से प्रणाम करते हैं। तो इसलिए देवताओं तो और उच्च स्तरीय कर्म करते हैं, उनको तो करना ही चाहिए प्रणाम, किंतु वो लोग फाइनल अथॉरिटी नहीं है इस जगत के लिए। इस जगत के लिए फाइनल अथॉरिटी भगवान कृष्ण हैं, और उन्हीं से ही जो है ना पूरा ब्रह्मांड का सब कुछ तैयार हुआ है और परिचालना भी हो रहा है। गुरुजी जैसे आपने बात भी बहुत सही की, लेकिन एक छोटी सी, हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं, हमें और हमारे दर्शकों को आशीर्वाद रूप में क्या कहना चाहोगे और कौन से मार्ग लिए चलने के लिए आदेश दोगे? हम यही आपको प्रार्थना करेंगे कि सभी जो भी हैं भक्त लोग हैं कि ये कलयुग है, कलयुग में लोगों का आयु बहुत शॉर्ट है। अभी गर्भ में भी बच्चा मर जाते हैं, मतलब जन्म होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सारा ज़िंदगी ये क्या करेंगे, तो इसीलिए सबसे बढ़िया यही है
कि कलिसंतरण उपनिषद में लिखा गया है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो कलयुग में हरिनाम को ही प्राधान्य दिया गया है। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना ही करते हैं, ठाकुर जी को भोग निवेदन करके जो भी खाएं ठाकुर जी के सामने रखिए, तुलसी पत्ता डालिए और भोग निवेदन करिए और उसको ग्रहण करिए, सभी प्रकार के पाप कर्म से मुक्त होके भगवान का अति प्रिय होके भगवान के पास वो पुनः लौट के चले जाएंगे। इस जन्म में अब उनको कोई भी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा। ये पूरा एकदम वास्तव और शाश्वत है, वेद का शब्द है, यही मैं बोलना चाहूँगा। जैसे गुरु जी भी आपने बात की भोग की, मुझे याद आ गई हमारे गांव की बात है कि जैसे लाडू गोपाल जी जो है श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगाते हैं बड़ी बड़ी, तो क्या घर में बड़ी मूर्ति लगाना कोई पाप तो नहीं है? ये लगा सकते हैं? ये कहते हैं सुना है कि अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए घर में, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? ऐसे कोई नहीं है कि छोटे मूर्ति या बड़ा मूर्ति नहीं रख सकते हैं। यदि आप में कैपेसिटी है सेवा करने के लिए, यूजुअली लोगों का कंसेप्ट है छोटी मूर्ति रहता है तो आराम से उनको जो है ना, यूजुअली माताएं करते हैं उस सेवा को तो ईजी रहता है हैंडल करने के लिए। बड़ी बड़ी मूर्तियों के लिए माताओं हैंडल नहीं कर पाते हैं, किंतु ऐसे कोई नियम नहीं है कि आप बड़ा ठाकुर जी नहीं रख पाएंगे या छोटा ठाकुर जी नहीं रख पाएंगे, ऐसे नहीं। आप कोई भी विग्रह रखिए, ठाकुर जी का स्वरूप को रखिए और सेवा करिए। यदि किसके पास वो भी स्वरूप नहीं है तो फोटो भी रखिए, फोटो रखिए, नहीं तो लकड़ी का ठाकुर जी रखिए, किसी भी रखिए। आप एक भाव का आदान प्रदान होता है प्रेम और भक्ति में, तो इसमें और प्रेम बढ़ेगा। जैसे गुरुजी ने कहा रख सकते हैं, माता जी का सवाल था और गुरुजी ने कहा जैसे गीता का ऊपर विशेष तौर पे कहा और एक महामंत्र के बारे में बताया था। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, सनातन धर्म को लेकर आपका क्या विचार है? साथ साथ एक निवेदन करूंगा, आप धर्म का प्रचार करने में संकोच ना करें, अन्यथा दूसरे देशों में जो आज हमारे धर्म को लेकर हो रहा है वो आने वाले टाइम होगा, तो आप घबराइए मत, धर्म का प्रचार कीजिए। कम से कम आप 3 लोगों को जागरूक कर लिए, आपका जीवन धन्य है। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे राम हरे कृष्णा, जय राधे। हरे कृष्ण।